हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। डेली क्लास 10th मैथ्स के लिए 7:30 पर वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हो जाती है। प्रीवियस क्लासेस किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए यूनिक प्लेलिस्ट बना दी है हर चैप्टर की। तो वहां से जाके हर एक सवाल हर एक चीज आप लोग सीख सकते हैं। और शेयर सभी स्टूडेंट से कर दीजिए, जो भी क्लास 10th में इस बार है या होने वाला है, जो भी है शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स होगा वो बिल्कुल फ्री होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला समझना ध्यान से है सभी बच्चों को। एक्सरसाइज 4.3 में पहला सवाल, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। और ये जो सवाल है ना, ये आगे तक काम आएगा। अगर आप आईआईटी में जाएंगे और एनडीए में जाएंगे, बहुत आगे काम आएगा। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट है तो उनको फाइंड भी करना है। अब ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ रूट्स को समझ लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। नेचर ऑफ रूट्स हमारा समझना बहुत जरूरी है। ये कहां से पता चलता है कि रूट के नेचर का, कि वो रियल है, अलग अलग है, इक्वल है, कहां से पता चलता है? आपने एक्स की वैल्यू निकालना सीखा था -b प्लस माइनस, जो मैं लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 में मैंने बताया भी था, ये सब चीजें है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। और इसके अंदर जो ये हमारी वैल्यू है ना, b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। यही डिसाइड करता है कि एक रूट का नेचर क्या होगा। अगर ये बराबर है जीरो के, मतलब स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है कंप्लीट जीरो आ गई है, अगर आपको बोल रहा है कंप्लीट जीरो है, तो जो होंगे इक्वल रूट होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो रूट हमेशा इक्वल होंगे। जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, रूट इक्वल होंगे। अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तब हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट क्या होंगे, रियल रूट्स। तब हमारे अलग रूट होंगे। ये नेचर ही है अलग रूट होना, इक्वल होना। और अगर डी जीरो से छोटा है, अगर स्क्वायर रूट में जीरो से छोटी वैल्यू आ गई, तो वो कौन से होंगे, इमेजनरी रूट होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है इमेजनरी रूट्स के बारे में। यही हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है। तो अगर हमारे रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, रियल रूट इसमें भी एग्जिस्ट है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन आ रही हैं, तो हमें निकाल के भी बताना है क्या हमारा आंसर है। अब मैं देखो पहले सवाल को ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल, 2x² है -3x है +5 बराबर 0 है। यहां पर a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, मतलब 2 होगा। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, मतलब -3 होगा। और c होता है कांस्टेंट। अब मैं b² -4ac में रखकर चेक कर लेता हूं, इसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या इमेजिनरी आ रहा है। तो मैं वैल्यू रखता हूं 3 -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 5। ये हमारा कितना आएगा, 3 3 9 माइनस 4 पंजू 20 और 20 दूनी होता है 4 दूनी 8 पंजू 40। माइनस में वैल्यू आ रही है, और मैंने बोला था जब जीरो से छोटी होती है डी की वैल्यू, ये हमारा डी है। डी अगर लेस देन जीरो है, तो इस जो इक्वेशन के जो रूट्स है ना, रियल रूट्स, वो डजंट एग्जिस्ट आएगा यहां पर, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सा सवाल। पहला सवाल खत्म हो गया, यहीं पर माइनस में वैल्यू आ गई। सेकंड सवाल देखिए, 3x² -4 √3x प्लस में 4 बराबर 0। यहां से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 √3 और c की वैल्यू है 4। अब आप निकालिए b² -4ac की वैल्यू। b हमारे पास है -4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, 16 तिये 48 प्लस का माइनस 4 चौके 16, 16 तिये 48, जीरो के बराबर आ गया। मतलब रूट्स इक्वल होंगे बट रियल रूट्स होंगे। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा, दो ही कंडीशन में निकालना है, डी अगर बराबर जीरो हो, डी ग्रेटर देन जीरो हो। अब निकालने का तरीका सेम इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 3x² -4 √3x प्लस 4 है। x की वैल्यू रख दो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। माइनस बी यानी कि माइनस पहले से ही है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस ये हमारा क्या आ जाएगा, 48। अभी हमने निकाला है 48 -48 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 3 6। अब हमारे पास सिर्फ एक यही वैल्यू बचेगी इस वाले के लिए। तो दोनों सेम रूट होंगे, यही रूट होंगे दोनों, क्योंकि ये तो जीरो होके खत्म हो गया ना, तो प्लस माइनस का केस ही नहीं बचा यहां पर। इसको मैं काट दूंगा तो 2 √3/3 यही हमारा आंसर होगा। यही दोनों रूट होंगे। अगर दो रूट पूछा है ना, तो ऐसे लिख दीजिए, दोनों को कोमा लगा के लिख दीजिए। जीरो वाला केस आ जाता है, बराबर जीरो तो बहुत आसान होता है। तो दूसरा सवाल भी हमने चेक कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेम आपको ऐसे ही चेक करना है, मैं लिख देता हूं क्या चेक करना है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहां पर a होगा 2, यहां पर b होगा -6, c होगा 3। पहले आप ये चेक करिए, अगर ये बराबर 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किस फॉर्मूले में रख के करनी है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। सिंपल सा सवाल। उम्मीद करूंगा ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जो भी डाउट है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।